चलिए बुआ बैठ जाइए, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट में बोलिए कहाँ तक पढ़ा है, बोलिए बोलिए एक बार बोले बुआ, डिटर्मिनेंट में कहाँ पर थे? बोलेगा तब ना पढ़ाएंगे। अच्छा, के का पावर m वाला सवाल बता रहे थे बुआ, हो गया। प्रदीप ध्यान दो, बड़े अब मुंह बंद कर लेना, कुछ बात समझो। जब अब स्टार्ट होगा तो फिर एक बोर्ड चलेगा, तुमको समझो। देखो डिटर्मिनेंट के बहुत प्रॉपर्टीज है, 5-6 प्रॉपर्टीज है, लेकिन इस प्रॉपर्टीज में हम आपको 2 प्रॉपर्टीज भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रॉपर्टीज, ये तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है। वो सब बंद कीजिए, इधर देखिए ना। सही, यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज हम लोग डिटर्मिनेंट का पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रॉपर्टी, शांति से खाली सुनिएगा। पहला प्रॉपर्टीज है, जैसे देखिए आप इसमें देख करके बोलिए कुछ समझ में आ रहा है। बबलू बताएगा, बबलू बताओ। बैठो बैठो। इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए डिटर्मिनेंट को जो देखिएगा तो क्या बोलिएगा आप इसका? वेट कीजिएगा, शांति से बोलने दीजिए, सुनिए आप, हर फड़ाइएगा। बहुत सुंदर, वो बोल दिया कुछ। देखिए जब इस सवाल को मैंने देखा, तो इस सवाल में मैंने देखा कि देखो ये वाला और ये वाला मान एक ही रंग दिख रहा है। ये वाला मतलब रो का मान, देखिए इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं, आ गया जिस डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, जिस डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिख जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट सीधा 0 होगा। क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? अब घेरने वाला तरीका तो आता है, घेरिएगा तब पर भी 0 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसको देखिए और आप इसको देखिए, दोनों एक रंग दिख रहा है ना, तो लिखेंगे इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स और 2 कॉलम्स आर इक्वल। भाई आवाज नहीं करना, कह रहा यदि 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो जाए, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। डिटर्मिनेंट विल बी, बुआ ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखिए, प्रॉपर्टीज बहुत है। हम आपको कल परसों के क्लास में क्या बोले थे प्रीवियस में, कि हम अभी डिटर्मिनेंट आपको बताए 2/2 का, 3/3 का, x का मान कैसे निकलता है ये बता दिए। उसके बाद 1-2 ऑब्जेक्टिव वाला बात पढ़ा दिए, है ना। इसमें बैठिए 2 आदमी खाली, है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब ये बात हम लोग पढ़े तो डिटर्मिनेंट का एगो प्रूफ डिटर्मिनेंट में एक प्रूफ 5 नंबर में प्रत्येक साल पूछता है, प्रत्येक साल। लेकिन वो 5 नंबरी अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, माइनर को फैक्टर पढ़ लेंगे, एडजॉइंट पढ़ लेंगे, ये सब बात जानना। आइए बुआ आवाज नहीं कीजिए। प्रॉपर्टीज दूसरा अंकित बताएगा, जरा इसको देख के बताइए तो। क्या दिख रहा है आप कि एगो में सब 0 है, एगो में सब 0 है। कहा गया या तो रो में या कॉलम में अगर सभी एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो डिटर्मिनेंट तो क्या होगा 0, याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। देखो ये तुमको एक दर्शा रहे, एक एग्जांपल दे करके लिखा रहे, लिखेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी 1 रो और 1 कॉलम आर 0, देन डिटर्मिनेंट विल बी। इसका क्या मतलब, किसी एक रो, देखो लोग बोला कि जब 1 रुपया में काम हो जाएगा तो 10 रुपया लेके पहुंच गया तो एक्स्ट्रा ना हो गया। 1 से जब 0 हो जा रहा है तो बाकी देखने की कोई जरूरत है? मेरी बात समझोगे, हम पकड़ लिए सवाल में कि 3 गो 0 है, मतलब एगो का सब 0, तो आंसर भी 0, ज्यादा पकड़ने की जरूरत है? हो गया। अब सुनो, इसके बाद तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को आता है, बुआ पढ़ाए। देखिए पहले बताइए ये क्या लिखा है, ए कोई मैट्रिक्स, ए क्या है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया, मान लो 5 आया, कितना आया, मतलब एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया। तो लोग बोला कि एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसी का वो भी निकाल दिए। अब बोला उसका भी डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम हो। मतलब जो सवाल दिए
उस सवाल का डिटरमिनेंट निकालो और सवाल का ट्रांसपोज निकाल के डिटरमिनेंट निकालो, दोनों सेम ही होगा। अब कैसे सेम होगा, अब देखो, एगो अपने मन से ले लो। बउआ प्लीज आवाज नहीं कीजिए, बैठे हुए हैं। देखिए एगो सवाल ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए। अब इसमें ना ई वाला एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे कि सही है या। चलो ई पहले क्या कह रहा है, ए का डिटरमिनेंट निकालो। देखो यहाँ पर लिखेंगे, पहले किसका बोला, चल ए का निकाल। 5 1 2 कैसे निकलता है बोलो, 5 दिया कितना बचेगा। चल अब बबलू बताएगा। देखो ये बोला, जो हम बोल रहे सुनो, ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकाल लिया और उसके बाद बोल रहा है कि तुम ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो। यानी ट्रांसपोज निकाल के निकालोगे तो भी वही, अब बिना ट्रांसपोज का निकालोगे तो भी वही। मतलब बिना ट्रांसपोज का निकाले तो आंसर कितना है। चलो अब हम वो खेला खेल देते हैं। चलो ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज आता है, रो को कॉलम में या कॉलम को सोया हुआ लाइन को खड़ा कर दो। 5 1 2 3 बचा घुसा रहा है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, कालू ट्रांसपोज निकालो। 5 2 बता 5 दिया, वो है इसको, इससे 2 1 आए, फिर तो वही आ गया। इसका क्या मतलब कि ट्रांसपोज निकाल के निकालो या सीधा निकालो, आंसर सेम हो। माथा में गया। 6 गो प्रॉपर्टीज है, 3 गो भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए, बता दिए। अब चलो एक नोट पर चलते हैं, वेट करना भाई, आवाज नहीं करना। तो एक बात बता, पहला नंबर नोट, इस मैट्रिक्स को पहचानते हो, कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जो सिखाते हैं उसको सीखते चलो। दुनिया में याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, आंसर कितना है हमेशा। मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है ना, इसका तुम डिटरमिनेंट अभी घेर घेर निकालोगे, तुम्हारा आंसर कितना निकलेगा, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे 3/3 का या 50/। तुम एक बात सीधा याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है। चलो एगो ये हो गया। दूसरा सही से गौर से देखना, यहाँ माना कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा एक बात नहीं समझा तो समझ लो। एक बात बताओ, लोग जो कहीं भी जाएगा, किसी देश जाएगा, किसी शहर जाएगा, इतना तो इंसान फर्क समझ सकता है कि इंसान है, जानवर है। लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान है, क्या सबका एज सेम होगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज तो सब रंग का होता है। कोई 2x2 का होता है, कोई 4x4 का, कोई 5x। लेकिन ये बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और समान ऑर्डर का भी हो। अगर ये 2x2 का होगा तो ये भी 2x, अगर ये 3x3 का तो ये भी 3x। मान लिए। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सीखो। तब कह रहा है क्या, देखो पहले बोला कि ए को बी से गुना कर लो, सवाल जब देंगे तब ए को बी से क्या कर लो, कर लिए गुना। उसके बाद बोला इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। मान लो 15 है, पहले बोला ए को बी से गुना कर लो, डिटरमिनेंट निकालो, मान लो कितना आया ए बी। उसके बाद बोला कि एक बार ए का निकालो और फिर बी का निकालो और तब गुना करो, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। मेरी बात तू नहीं समझा। देखो फिर से बोला गुना करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट करके गुना करो, दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। अगर तुम कहेगा ये गलत हो गया तो एक एग्जांपल देते हैं। माना कि ए बराबर 1 2 3 7 एंड बी बराबर 1 0 2 3। वही सवाल दे दिए अपने मन से। यहाँ पर लिखेंगे देन प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि ए बी का डिटरमिनेंट बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए गुणित डिटरमिनेंट ऑफ। मेरी बात अगर आप नहीं समझ रहे तो समझ जाइए बढ़िया से। ये बोल रहा है पहले गुना करो तब डिटरमिनेंट निकालो, या बोला डिटरमिनेंट निकाल लो तब गुना करो। जैसे एक कंपनी में जब काम करने के लिए कोई बंदा गया तो उसको एक कंडीशन समझाया गया कि देखो अगर लंच का टाइम तुम लंच में यूज करते हो तो तुम्हारा छुट्टी 6 बजे होगा। अगर लंच के टाइम में तुम काम ही कर देते हो तो तुम 5:30 बजे यहाँ से जा सकते हो। तो बात तो वही हुआ। उसका वहाँ यूज करोगे तो आधा घंटा ज़्यादा काम करो, या वहाँ यूज नहीं किया तो आधा घंटा पहले चले जाओ।
तो वही बात यहाँ पर है कि पहले गुना कर लो तब डिटर्मिनेंट निकालो, या डिटर्मिनेंट निकाल करके तब देखो दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा मतलब हो गया भड़क। सबसे पहले ए भी निकालो, ए का मान बोलो, एक प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा। 1 2 3 7 1 0 2 3। चल गुना करेंगे इसको इससे, पहला पहले से, एक का 1 दो दूना, फिर इसको इससे पहला पहले से 0 6, फिर इसको इससे 3 7 दूना 14 और 0 7 या 21। तो ये हो गया कितना 5 6 हो गया। चलो LHS को बुला, LHS क्या लिखा है, ए बी का डिटर्मिनेंट, मॉड नहीं, ए बी का बोल भाई, ए बी यही ना है। तो 5 6 17 21। चल इसका करो 21 पंचे 100, 17 छक्का 100, आंसर कितना हो, सही है। अब चलो RHS के पास, किसके पास बोलो, RHS क्या लिखा है, ए का डिटर्मिनेंट गुने, तुम पहले बताओ ए कहीं लिखा है सवाल में, बोलो 1 2 गुने 1 0, कैसे निकलेगा बोलो, 7 का 7 में 6 गया, ये दोनों बराबर हो गया। LHS बराबर क्या हो गया, आपको सिखाया गया जो वो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निकालेगा तो आंसर कितना होगा। चलिए बीच में आवाज है। उसके बाद कहा गया कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, या ट्रांसपोज निकाल करके निकालिए, तब पर भी आंसर क्या होगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव है, यदि 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट आपको 0 दिख जाए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। ये प्रॉपर्टीज था और एग्जाम में पूछ चुका है। अब आइए आगे बढ़ते, रुकिए छापिएगा नहीं, शांति से देखिए, 2-3 दिन लग रहा है, इसको पढ़िए और यहाँ से भाई सिक्योर कीजिए 15-20 नंबर। आइए ध्यान दीजिए, देखिए। और एक बात और बता दे, मॉडल पेपर जो बोर्ड जारी किया है उसमें देखिए सब रंग का है, सबका तैयारी सब रंग का अभी भी है, और एग्जाम के दिन तक भी रहेगा सबका सब रंग का। किसी का बहुत अच्छा था, किसी का एवरेज, किसी का थोड़ा खराब, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। अब आप इसमें कीजिए कि जो आदमी पूरा पढ़ लिया है, जिनको पूरा मैथ का हर लेसन का ज्ञान है, वो पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। उसमें जो नहीं बनेगा तब ना आके पूछिएगा कि हाँ ये वाला बता दीजिए। और जो लोग इस क्लास में ही डिपेंडेंट है कि हमको ये करना है, तो आप उसमें इनवर्स ट्रिगो का ढूंढ के बना लीजिए, मैट्रिक्स का बना लीजिए, डिटरमिनेंट अभी पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस का बना लीजिए। बाकी वैसे ही रहने दीजिए, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे बनाते चलिए। बात समझे, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए एगो त्रिभुज ले ली, इसमें कितने शीर्ष होते हैं, तो x1 y1 मतलब वर्टेक्स कितने होंगे 3, x3 y3। देखिए डिटर्मिनेंट तरीका से कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का एक तरीका है, AR मतलब एरिया, AR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो फॉर्मूला क्या है, 1/2, बहुत सिंपल है, 1/2 फॉर्मूला बोलो, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3। एक बात तुमको पता है कि दुनिया में किसी का भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इस चीज तो तुमको पता होगा। दुनिया में किसी चीज का क्षेत्रफल हो ये कभी निगेटिव, अगर मान लो हम सॉल्व करेंगे ना, मेरा आंसर माइनस में भी आ जाएगा, हम उसको किस में लिख देंगे, प्लस में। तुम बताओ 1 मिनट, तुमको हम 1 2 2 3 और 5 6 दे देंगे, तो इसमें पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता है। तो चलो देखो एक सवाल देते हैं, लिखेंगे फाइंड द, तो क्या लिखा रहेगा, फाइंड द। अगर चाहेंगे 10वां तरीका से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 डॉट डॉट डॉट। लेकिन वो आपको ये नहीं कहेगा कि 10वां तरीका से बनाइए, वो आपको कहेगा डिटर्मिनेंट मेथड लगाइए। कौन सा, आंसर तो उतना ही आएगा। बबलू ना कलम होगी जगह हंसे से बीच बीच में लोग यहाँ पढ़ावे, तू ही यहाँ अकेले कौन देखे छी मोबाइल, देखो यार इधर तो मोबाइल में कुछ कुछ देख लेता ही कथी। हाँ लोग देखो हल्का लगे कोई टॉपिक हमसे सीखो। हम भी किसी टीचर के पास पढ़ते थे, हमको जो टॉपिक हल्का लगता था ना, तो हम उस बीच दूसरा काम करने लगते थे।
दूसरा काम का मतलब दूसरे चीज बनाने लगता है। मान लो हमको हल्का लगता है तो छोड़ देंगे, दूसरा चीज पढ़ेंगे। हल्का क्यों नहीं लगेगा? एक बार जब पढ़ चुके हैं, ये दोबारा पढ़ रहे तो हल्के ना लगेगा। भारी लग जाए तो कमी मेरे अंदर नहीं तो तेरे अंदर। हाँ यार हल्ला करता है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना अच्छा क्लास चल रहा, शांति से पढ़ो। हुज वर्टिसेज आर, देखो जिसके शीर्ष क्या क्या है हम अपने मन से 1 2 3 4 एंड 2 5 अपने मन से कुछ कुछ दे दिए। देखिए आंसर फिर से बता रहा हूँ, माइनस में भी आ सकता है क्योंकि हम मेजर करके माने ना लिखे हैं। 3 गो शीर्ष ले लिए, अब इससे बनने जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत सिंपल है, बताओ। ये x1 y1 दसवां में जैसे बना था x2 y2 x3 y3। देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि वो इधर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले फॉर्मूला लिख लो। x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। वो एक बात बताओ तो x1 का मान बोलो, x2। अब फिर देखिए यहाँ पर जब आए तो आज से 2 दिन पहले का जो क्लास चला था, 1 दिन पहले का, वो याद आता होगा कि घेरने वाला सिखाए थे उस दिन आप कि कैसे घेरे घेरे करके लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आइए देखिए, अगर यहाँ 1/2 ई रहने दीजिए, पहले किसको लोग घेरेगा? 1 को घेरेगा। देखिए ये गया ये गया, 4 1 5 प्लस के बाद बताइए ये गया 3 1 2 1 3 एक थोड़ा छोटा लिख रहे जान करके। अब बताइए ये गया 3 4 2 5। अब आप बताइए ये सॉल्व तो हो सकता है आपसे। 1/2 बताइए, 4 1 है, अब 5 1 है, ये 1 से कोई बहस नहीं है। 3 1 है, 2 1 है, 5 दिया 4 दूना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है बोलिए? नहीं देखने वाला नहीं है, खुद से बनाने वाला। ये कहती है अपने से जोड़ घटाव नहीं कर लेगा लोग। और यार देखो आज वो भी देखो ड्रामा करता। उस दिन आया था यहाँ कितना जिद करके बैठा था, आज देखिए आज वहां गया आज। हाँ अरे वो सब समझते हो, खेला करने आता है, पढ़ता उड़ता थोड़े ना। बता कितना बचेगा? वो घटा लीजिएगा। 7 में से 3 गया 4, मतलब हो जाएगा 1/2 गुने 4 यानी 2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर भाई देख इससे ना बहुत पहले 2008 के अराउंड, सुनिए ना 2008-9 के अराउंड एक सवाल पूछा था इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, अब नहीं पूछा है। फिर भी अगर डिटरमिनेंट मेथड से बोलेगा तो ये फॉर्मूला याद करके मान पुट कर देंगे। अगर बताइए अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो हम लोग एक बात लिखते, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मेरा आंसर किसमें होगा? पॉजिटिव। अब बुआ इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये तीनों भी है, रुक जाइएगा। एक है माइनर, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, कोफैक्टर और एडजॉइंट। इस बार के टेस्ट एग्जाम में भी एडजॉइंट पूछे हुआ है, इसलिए तीनों को बढ़िया से देखना है। छापिए पर जल्दी लिख बबलू, लिखा, सीरियसली नहीं होना है। और सब आदमी रुक जाओ, एक नया टर्म है, बाकी बहुत को आता भी है तो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ हारिस ध्यान दो, समीर ध्यान दीजिए इधर। माइनर पहले इसके बारे में सुनिए ना, हम आपको बेसिक बता देते। माइनर क्या है एक बार बताइए, इसमें क्या गो आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ई जो देख रहे अंदर में लिखा हुआ वो एलिमेंट होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा कि माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है। किसका? जैसे लोग क्या बोलेगा, देखो लोग कहेगा कि देखो सब बच्चा का नाम भी है और सब बच्चा का कोडो दिया गया है यहाँ पर। अब मान लो हम आपको कोड देंगे तो हम जानेंगे और आप या आपके साथ जो पढ़ता है वो, तीसरा आदमी ना समझेगा कि बी किसको हम बोल रहे हैं, सी किसको बोल रहे हैं, समझेगा। तो ये माइनर क्या है कि माइनर याद रखिएगा हमेशा एलिमेंट का निकलता है। किसका? अब ये एलिमेंट का निकलेगा कैसे, सुनो। तो जिस एलिमेंट का आप निकालिएगा ना, घेरने आता है ना, जैसे मान लीजिए आप इसका निकालिएगा, रुकिए वेट कीजिए, आप जिसका निकालिए, नहीं तो भाई नहीं चलेगा। 20 बार फिर बोल रहा हूँ, एक बार सीखोगे तो सही रहेगा, आगे सब टॉपिक क्लियर है। मान लो हम बोले इसका माइनर निकालो, तो जिसका बोलेगा उसका नीचे वाला और जहां पर ये उसका सब गायब हो जाएगा। मतलब जहां वो खुद है उसका ही नीचे वाला और उसका ही सामने वाला गायब हो जाएगा, और जो इर्द गिर्द बच जाएगा उसका खेला होगा। मतलब याद रखना, सबसे पहली बात, माइनर को लोग MIJ से दिखाता है। किससे? MIJ से, याद रहेगा। माइनर को लोग किससे दिखाता है? हम IJ के बारे में बता दिए थे,
आई मतलब होता है रो की स्थिति, जे मतलब होता है कॉलम की स्थिति। मतलब ये हुआ रो का आदमी है, ये हुआ कॉलम का। एक बात और शॉर्टकट सीखना कि हमेशा माइनर किसका निकलता है, एलिमेंट, है ना। चलो अब तुमको एक क्वेश्चन देंगे तो तुम समझ जाओगे। जैसे देखो क्वेश्चन दिए 1 3 2 6। भाई अगर तुम यहाँ नहीं समझ रहा है ना तो बहुत दिक्कत होगा तुमको, बार बार बोलना। चल फैजान बता, हम यहाँ पर क्या लिखे, पढ़ते इसको M11। इसका मतलब माइनर निकालना है पहला रो का पहला आदमी को। बात को सीखो, क्या बोल रहे हैं, पहला रो का पहला आदमी। तुम बोलो पहला रो का पहला आदमी कौन है, तो जिसका माइनर निकालना है उसको कुछ करना नहीं, बस देखो इसका निकालना है ना माइनर, तो मतलब इसके नीचे में और इसके सामने में जो आया सो गायब, तो क्या बच गया। बच्चा बोला नहीं समझे। M12 ये क्या बोल रहा है, पहला रो का, तो बता पहला रो का मतलब किसको घेरना है, खाली घेरना है, घेरो, ये गया, आंसर कितना है। चलो अब बोलो तो ये क्या बोल रहा है, दूसरा रो का पहला, 2 1 है मतलब दूसरा का पहला ई है, ये गया, क्या बचेगा। हाँ एक मिनट बता, इसको घेरेंगे तो कितना, 1। देखिए याद रखना, माइनर जब तुम निकालोगे, सुना, माइनर जो निकालोगे तो याद रखना माइनर में चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती है कि प्लस कौन है माइनस कौन है, ये मैटर नहीं करता। हाँ अगर आप प्लस में तो प्लस आएंगे, अगर माइनस है तो, अगर मान लो -3 है तो कहीं पर -3 लिखा था, जो रहेगा वो। मतलब माइनर मतलब होता है कि एलिमेंट के पोजीशन को सही से बताना। और याद रखना मूर्ख भाषा में माइनर हमेशा किसका निकलता है। लेकिन अब आओ 1 मिनट, इसी पर तुमको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन दे दे 2 -1 4 3। जब भी तू छापेगा तो तुम क्या क्या निकालेगा, M11 बता, तुम क्या निकालेगा, M12, फिर निकालेगा M21 और निकालेगा M22। हो गया, चल निकालेगा। चल उसके बाद हुआ VBI, भारी, बहुत भारी, कॉफैक्टर, ये थोड़ा भारी है, इसमें मेरे को ट्रिक बताएंगे तब होगा। देखो कॉफैक्टर को लोग कैसे दिखाता है, AI से, या इसको लोग दिखाता है CI से। पहले को इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, हो सकता है तो कहीं एग्जाम में आ जाए, मॉडल में आया था। देखो कॉफैक्टर थोड़ा अमरेशपुरी है। देखो बता, कॉफैक्टर को लोग कैसे दिखाता है, IJ मतलब तो पोजीशन हुआ एलिमेंट का, कि पहला रो का दूसरा आदमी, पहला रो का तीसरा आदमी, दूसरा रो का, यही नहीं बताता है ये। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर माइनस I + J गुने MI। अच्छा एक बात बता, तो ये फॉर्मूला तुम देखो सही से, बोलो क्या लिखा है, MIJ मतलब क्या होता है, तुमको माइनर निकालना सिखा है। इस फॉर्मूला पर सेट करके तुम बनाओगे तो तुम रास्ते में रह जाओगे, इतना बहुत भारी लगेगा। इसका मैंने एक ट्रिक बताया है, क्या, सही सुनना। बोल कथी लिखा है, पढ़ी था, एक में एक जोड़ी कितने, अगर सम आ गया, इवन आ गया तो प्लस में लिखेंगे, और विषम आ गया तो कथी लिखा है, 1 2 2 1 3 विषम है तो क्या लगा देंगे, ये बता क्या लिखा है, 2 1 3 2 1 विषम ऑड है ना, मतलब विषम आया यानी ऑड आया तो माइनस, सम आ गया तो प्लस, बाकी गया तेल लेने से बहस नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए AIJ बराबर क्या होता है, तो -1 का पावर I + J गुने MIJ, याद रहेगा। चल पल ये भी चला इरेज करें, तो रुक रे बुआ रुक, नहीं छापिए रहा हो, हाँ वाह। बता तो I का डिटर्मिनेंट कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। देखते हैं मार खाएगा वो, चल आलिम बताएगा, बता आलिम। हाँ चल ध्यान देना, पहले बताओ, हम बोले कॉफैक्टर निकालो, बहुत VBI भाई, हम बोले आपको कॉफैक्टर निकालो। देखो माइनर बोलते तो M वाला लिखते, हम आपको क्या बोले, कॉफैक्टर। सही से वेट करना भाई, नहीं तो तुमको दिक्कत होगा ही होगा, नो डाउट। बता ये क्या पूछा, A11, तुम पहले हमको ये बताओ प्लस में कि माइनस में। अभी क्या थोड़ा शिकायत, अरे भाई 1 1 2, सम आएगा तो प्लस में लिखना, विषम आएगा तो कुछ नहीं करना, बस जैसे करते वैसे। बता पहला रो का पहला आदमी, ये है ना पहला रो का पहला आदमी, देखो ये गया, कितना आंसर होगा,
फिर बोल ई प्लस की माइनस के फाट मारेंगे रे। 2 1 3 तो विषम न होगा। चल बता पहला रो का देखो, पहला रो का इसको घेर, इसको ये गया -4 और माइनस इंटू माइनस भाई देखो ई -4 तो सवाल से आया और माइनस इसका खुद का नियम था। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताइए ये भी किस में 2 1 अरे विषम आएगा तो किस में। तो चल दूसरा रो का पहले इसको घेरो, ये गया कितना। चल 8 2 2 पूरा प्लस बताओ 5 ये गया। नहीं समझ में आया खुशी की बात है, छापते चलो। चलो दो का बात बताए, माइनर बताए, कोफैक्टर बताए, छाप लिए। बोरे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, लेकिन याद रखिएगा जो लोग कोफैक्टर अभी बनाए हैं 9 एलिमेंट का निकाल के दिखाए तो कोफैक्टर, इसी में पकड़ा जाइएगा आप कितना सीखे। मतलब आपको ये सब निकालना A11 A12 इस तरह से निकालिए आप। देखिए आप कितना सही या कितना गलत बनाते हैं।